विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2021 से 2024। कोर्स का शीर्षक भारतीय काव्य शास्त्र, भाग 9, उपशीर्षक रस संप्रदाय और साधारणीकरण। विचार बिंदु हैं रस, काव्य की आत्मा, रस के अंग, साधारणीकरण, आनंद, उत्पत्तिवाद, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, सात्विक भाव, अनुवितिवाद। मैं राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे रस संप्रदाय और साधारणीकरण। तो सबसे पहले रस संप्रदाय के बारे में बात करते हैं कि रस संप्रदाय क्या है। रस संप्रदाय साहित्य का एक प्रधान और सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है। साहित्य में रस के महत्व को सबसे पहले भरत मुनि ने किया। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही उपलब्ध साहित्य शास्त्रों में सबसे पुराना है। इससे स्पष्ट है कि साहित्य में रस की प्रतिष्ठा भी बहुत पुरानी है। रस संप्रदाय के आचार्य तो रस को काव्य का प्राण तक मानते हैं। अन्य संप्रदायों में भी रस की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसका कारण रस का आनंद तत्व होना है। काव्य में प्रवाहित होने वाले मनोवेगों का आस्वादन रस है। काव्य के साथ काव्यानंद का बहुत गहरा संबंध है, अन्यथा काव्य काव्य नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं रस शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थ और इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति की गई है, इस प्रकार की गई है, जिससे आस्वाद मिले वही रस है। रस शब्द का प्रयोग बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। रस केवल साहित्य में ही नहीं बल्कि अन्य ग्रंथों में भी भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। आयुर्वेद में रस शब्द औषधि के अर्थ में प्रयोग किया जाता रहा है। अलंकार शास्त्र में यह सर्वाधिक व्यापक रूप धारण करके उत्तीर्ण हुआ है। इस शास्त्र में रस शब्द एक अनिर्वचनीय साहित्यिक आनंद के रूप में प्रयुक्त किया गया है। साहित्य जनित रसानंद अन्य रूपों से कई जगह भी देखने को मिलता है और यहां तक कह दिया गया है कि रस रहित कोई भी शब्दार्थ साहित्य का विधान नहीं कर सकता। इसीलिए अधिकतर विद्वानों ने रस को साहित्य का प्राण माना है। साहित्य में रस के महत्व की अगर बात की जाए तो रस साहित्य का प्राण है। रस रहित काव्य काव्य नहीं होता है। काव्य ही क्या, आचार्य भरत के अनुसार तो रस के बिना किसी अर्थ की प्रवृत्ति भी नहीं होती। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नहीं रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते, अर्थात बिना रस के तो कोई प्रवृत्ति भी नहीं होती है। इसी प्रकार रस की प्रतिष्ठा केवल रसवादियों में ही नहीं रही है। अलंकारवादियों, वक्रोक्तवादियों, रीतिवादियों आदि अनेक आचार्य ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी श्रेष्ठता स्वीकार की है, उसके महत्व को स्वीकार किया है। भामा बेशक रस विरोधी आचार्य थे, लेकिन उन्होंने भी रस का अंतर्भाव रसवद अलंकार के रूप में करके उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही रस को मान्यता दी। आचार्य दंडी को भी देखें तो ये भी रस विरोधी आचार्य थे, लेकिन उन्होंने भी रस के प्रति अपना विश्वास बनाए रखा। रीतिवादी आचार्य वामन ने दीप्ति रसोत्तम कांतिह कहकर रस को गुणों के अंतर्गत समेटने की चेष्टा की। ध्वनिकार आनंद वर्धनाचार्य ने रस को ध्वनि का प्रधान अंग माना है। क्रौंच वध वाले प्रसिद्ध श्लोक में करुण रस की व्यंजना के कारण उन्होंने उसमें पूर्ण काव्यत्व का स्फुरण माना है। इससे प्रकट होता है कि ध्वनिवादी होते हुए भी वे रस को काव्य का प्राण मानते थे। अलंकारों और वक्रोक्ति में विश्वास करने वाले आचार्य भोज ने रसोक्ति को ही सबसे अधिक महत्व दिया है। काव्य में रस का महत्व एक दृष्टि से और प्रकट होता है। काव्य की पराकाष्ठा साधारणीकरण व्यापार में दिखाई पड़ती है। साधारणीकरण रस की भूमिका है, अतः रस काव्य का अनिवार्य उपादान सिद्ध होता है। भरत मुनि के रस सूत्र की अगर बात करें तो रस संप्रदाय के आदि आचार्य भरत मुनि हैं, किंतु इनका रस विवेचन नाटक और रूपक से अधिक संबंधित है। उनका प्रसिद्ध रस
सूत्र इस प्रकार है, कहते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचार संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात हिंदी में से ऐसे समझिए, विभाग, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र को समझने के लिए विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों को भी समझ लेना बहुत अनिवार्य है। नाटक या काव्य आदि साहित्य में चित्रवृत्तियों की ही प्रतिच्छाया दिखाई पड़ती है। चित्रवृत्तियों के उदय, विकास और तिरोभाव होने के अनेक कारण, कार्य सहायक कारण होते हैं। साहित्य में इन्हीं को क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, जिसे संचारी भाव कहा गया है। आचार्य मम्मट ने इसी बात को इन शब्दों में स्पष्ट किया है कि रस जो है काव्य कारणान्य कार्याणि सहकारीणि यानि च रत्यादेः स्थायिनो लोके तान् चेन्नाट्य काव्ययोः विभावानुभावस्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः स तैर्विभावादैः स्थायी भावो रस स्मृतः। ये काव्य प्रकाश में इन्होंने कहा है। जयदेव प्रणीत चंद्रालोक में भी रसास्वादन के हेतु कारण, कार्य और सहकारी कार्यों को क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी कहा गया है। स्थायी भाव सहृदयों के हृदय में वासना रूप में स्थित शाश्वत मनोविकार साहित्य में स्थायी भाव कहलाते हैं। भावों का अत्यधिक महत्व है। विभाव सहृदयों के हृदय में संस्कार रूप में स्थित रति आदि स्थायी भावों के उद्दीपक कारण को विभाव कहते हैं। शुक्ल ने विभाव को स्पष्ट करते हुए कहा है कि विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं या विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है कि विभाव वाणी और अंगों के आश्रित अनेक अर्थों का विभाव या अनुभव कराते हैं, इसीलिए इनको विभाव कहा गया है। अब देखें, विभाव दो प्रकार के बताए गए, आलंबन विभाग और उद्दीपन विभाग। आलंबन विभाग वे हैं जिनका आलंबन लेकर रति आदि स्थायी भाव जागृत होता है, जैसे नायक नायिका। आलंबन विभाग दो प्रकार के होते हैं, एक तो विषय आलंबन जहां नायक आदि से रस की प्रतीति होती है, जैसे एकलव्य, भीम, कर्ण इत्यादि। आश्रय आलंबन जहां नायक आदि आश्रय के द्वारा रस की उत्पत्ति होती है। उद्दीपन विभाव वे कहलाते हैं जिन वस्तुओं या स्थिति को देखकर रति आदि स्थायी भाव तीव्रतर या उद्दीप्त होने लगते हैं, जैसे चंद्रोदय, कोकिल, एकांत स्थल आदि। प्रत्येक रस के अपने विशिष्ट उद्दीपन होते हैं। भावोद्दीपन के निम्नलिखित कारण भी होते हैं। सबसे पहला है आलंबन के गुण, आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन के अलंकार, तटस्थ जैसे वसंत, उद्यान इत्यादि। अनुभाव स्थायी भावों के उदय होने के पश्चात जो शारीरिक विकार दिखाई देते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। इसे संस्कृत में इस प्रकार कहा गया है, अनुभावयन्ति इति अनुभावाः, अर्थात स्थायी भावों का अनुभव कराने वाले अनुभाव कहलाते हैं। भावों के अनुवर्ती होने के कारण यह अनुभाव कहलाते हैं। विभावों की प्रत्यक्षानुभूति अनुभावों के द्वारा ही होती है। अब अनुभावों को देखा जाए तो चार प्रकार के होते हैं, कायिक यानी कटाक्ष इत्यादि आंगिक चेष्टाएं, मानसिक यानी वाचिक कथोपकथन इत्यादि, आहार, अलंकार आदि कृत्रिम वेश धारण करना। सात्विक भाव इसके स्वरूप का निरूपण करते हुए आचार्य धनंजय ने लिखा है कि कुछ और भाव पृथक ही होते हैं जो होते तो वास्तव में अनुभाव ही हैं, किंतु सत्व से उत्पन्न होने के कारण उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। सत्व का अर्थ है भावक के चित्र को सुख दुख इत्यादि की भावनाओं से भावित करना। ये सात्विक भाव 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 8? इनको देखिए, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, बेपथ, व्यवर्ण, अश्रु, प्रलय आदि। व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव
उत्पन्न हुए स्थायी भाव को जो अधिक पुष्ट करते हैं उन सहकारियों को व्यभिचारी भाव कहते हैं। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में व्यभिचारी भाव उनको कहा है जो रसों में नाना प्रकार से विचरण करते हैं तथा रसों को पुष्ट कर आस्वाद योग्य बनाते हैं। ये व्यभिचारी भाव संख्या में 33 बताए गए हैं। 33 इस प्रकार हैं: निर्वेद, ग्लानि, शंका, श्रम, धृति, जड़ता, हर्ष, दैन्य, औग्र्य, चिंता, त्रास, असूया, अमर्ष, गर्व, स्मृति, मरण, मद, सुप्त, निद्रा, विबोध, व्रीड़ा, अपस्मार, मोह, मति, आलस्य, आवेग, वितर्क, अभिथ्या, व्याधि, उन्माद, विषाद, औतोषिक और चापल्य। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद। वेदांत मत के अनुयायी आचार्य भट्टलोलट ने भरत के रससूत्र की व्याख्या अपने ढंग से की है। उनके अनुसार संयोगात का अर्थ त्रिमुखी है। विभावादि और स्थायी भाव में उत्पादक और उत्पाद्य संबंध तथा अनुभावादि और स्थायी भाव में अनुमापक अनुमाप्य संबंध तथा व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव में पोषक पोष्य संबंध है। अर्थात विभावादि से उत्पन्न हुए अनुभवादि से प्रतीति के योग्य किए गए तथा व्यभिचारियों से पुष्ट किए जाने पर स्थायी भाव की रस रूप में निष्पत्ति होती है। भट्टलोलट के निष्पत्ति का अर्थ भी अपने ढंग से किया। उनकी दृष्टि में उसका अर्थ उत्पत्ति लिया जाना ठीक है। उनका मत है कि जिस प्रकार रज्जु में सर्प की प्रतीति भ्रमजन्य होने पर भी सत्य सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार अभिनय आदि में दर्शक नट जो रस्सी के समान है में अपने नायक जो सांप की प्रतीति के सदृश है आरोप कर बैठता है। इस अवसर पर उसमें रस या चमत्कार की उत्पत्ति उसी प्रकार हो जाती है जिस प्रकार सर्प न होते हुए मिथ्या आरोप से उत्पत्ति हो जाती है। दर्शक में चमत्कार या रस की उत्पत्ति आरोप मूलक होने के कारण कुछ लोग इस मत को आरोपवाद कहते हैं। अब देखते हैं उत्पत्तिवाद या आरोपवाद की आलोचना किन किन लोगों ने की। भट्टलोलट के विरोधियों ने उनके मत के विरोध में बहुत सारे तर्क दिए। सबसे पहला था कि उत्पत्ति में सदैव कार्य कारण संबंध रहता है। यह संबंध कठोर प्रत्यक्ष वस्तुओं में ही संभव है, किंतु अभिनय के अवसर पर विभावादि जो कारण रूप हैं प्रत्यक्ष नहीं होते। कारण के प्रत्यक्ष नहीं होने पर कार्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इस मत में रस की स्थिति को मुख्य रूप से अनुकार और गौण रूप से अनुकर्तागत कहा गया है। विभावादि और स्थायी भाव के उत्पादक उत्पाद संबंध मान लेने पर उत्पादक सामग्री की न्यूनता या प्रचुरता पर उत्पाद सामग्री की न्यूनता या प्रचुरता निर्भर रहेगी। लेकिन रस तो अखंड वस्तु है। विपक्षियों का एक तर्क यह भी है कि यदि भरत मुनि का निष्पत्ति से तात्पर्य रसोत्पत्ति से होता तो हास्यादि की शरणियां स्वीकार न की गई होती, जैसे स्मित, हसेत, विहसित आदि भेद न। एक तर्क और है, यदि भाव की उद्दीप्तावस्था को रस दशा मान लें तो फिर शोकादि की उद्दीप्तावस्था करुणाजनक होगी, रसरूप नहीं हो सकती। शंकु का अनुमितिवाद। नैयायिक आचार्य शंकुक में हम आचार्य भट्टलोलट के मत के परिष्कार का ही रूप देखते हैं। उन्होंने अनुमितिवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने संयोग का अर्थ अनुमापक या गमक अनुमाप्य या गम्य संबंध किया है। इनके अनुसार गम्य या अनुमाप रस के प्रसंग में विभावादि ठीक उसी प्रकार गम्य के अनुमापक हैं जिस प्रकार गम्य या अनुमापक अग्नि के प्रसंग में धुआं अनुमापक या गमक होता है। अब प्रश्न उठता है कि अग्नि के गम्य या अनुमाप्य होने पर धुआं रूप गमक या अनुमापक प्रत्यक्ष है, किंतु अभिनय में विभाव आदि रूप गमक या अनुमापक प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। इसका एक सुलझाव होगा। शंकुक ने इस समस्या के सुलझाव के लिए चित्र तुरंगादि न्याय के सिद्धांत की कल्पना की। उन्होंने कहा कि भाई काव्यों के अनुशीलन से तथा शिक्षा के अभ्यास से सहृदय भूत दर्शक चित्र तुरंगादि न्याय से अर्थात ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बच्चा चित्र में लिए हुए घोड़े को ही सच्चा घोड़ा समझ बैठता है, इसी प्रकार
एकलव्य, रमाबाई, झलकारी बाई इत्यादि रूप विभावादि के वास्तविक रूप में न होने पर भी नट को ही वही झलकारी बाई, एकलव्य या कर्ण का अनुमान कर बैठता है। अब आते हैं इनकी आलोचना। आचार्य शंकु का मत भी रस सिद्धांत के प्रमुख समस्या को नहीं सुलझा सका, इसलिए इनकी भी समस्या नहीं। सबसे पहली रही विभावादि को जो प्रत्यक्ष नहीं होते उनसे रस की निष्पत्ति कैसे हो जाएगी। बहुत से आलंबन आदि ऐसे होते हैं जिनके प्रति हमारी भावना सदैव पवित्र रहती है, इनकी रति भावना इसमें कैसे देख सकते हैं। तीसरा है करुण, जिसका स्थायी भाव शोक है, वह रस कैसे हो सकता है। क्योंकि पाठक या दर्शक बच्चा नहीं होता है जिसे चित्र तुरंगादि न्याय से भ्रम हो जाए। एक बात और है, भ्रम और मिथ्यागुण के सिद्धांत एक साथ नहीं रखे जा सकते, यह बात बिल्कुल सच है। इस सिद्धांत में सब कुछ कल्पित और कृत्रिम है। उनका रस अनुमिति का विषय होने के कारण कल्पित है, उसके अनुमापक विभावादि भी चित्र तुरंगादि होने के कारण मिथ्या हैं। अतः कृत्रिम और कल्पित वस्तु रसास्वादन का विषय कैसे हो सकती है। अब भट्टनायक का मुक्तिवाद। मुक्तिवादी आचार्य ने रस सूत्र के संयोगाद शब्द का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किया। उनके मत में रस भोज्य है और विभावादि भोजक है। अपने मत और निष्पत्ति का अर्थ वे भुक्ति लेते हैं। अपने मत की प्रस्तावना करने से पहले उन्होंने भट्टलोडर और शंकु के मत का खंडन किया। कहते हैं कि रस की न अनुकर्तगत रूप में उत्पत्ति होती है और अनुमिति होती है। उन्होंने अभिव्यक्ति का भी खंडन किया। उन्होंने उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद और अभिव्यंजनावाद का निराकरण करके अपने भुक्तिवाद का प्रतिपादन किया। भुक्तिवाद ने रसानुभूति संबंधी उपयुक्त तीनों समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उनका यह समाधान उनके साधारणीकरण के सिद्धांत की कल्पना में दिखाई पड़ता है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए कुछ और मौलिक कल्पनाएं करनी पड़ी। उनकी प्रमुख मौलिक कल्पनाएं काव्य के दो नए वासना रूप में रस नहीं होता, किंतु वह फिर से भोजकत्व व्यापार के सहारे उसका भोग प्राप्त करता है। अब इसकी आलोचना की गई। इस मत में एक दोष और निर्दिष्ट किया गया, वह यह है कि रस आनंद रूप होता है और भोग सुख रूप, अतः रस के भोग की बात कुछ अनुचित प्रतीत होती है। अभिनवगुप्त का अभिव्यंजनावाद। ध्वनिवादी आचार्य अभिनवगुप्त को उपयुक्त मतों से कोई भी अपनी अपूर्णता के कारण मान्य नहीं हुआ। इन्होंने रस सूत्र के संयोगाद का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध स्थापित किया के रूप में लिया। इनके अनुसार विभावादि व्यंजक होते हैं और रस व्यंग्य होता है। निष्पत्ति का अर्थ यह अभिव्यक्ति मानते थे। अभिव्यक्तिवाद का प्रस्थान अभिव्यंजनावाद के आधार पर किया गया, अतः इसे विद्वान लोग अलंकारिक मत भी कहते हैं। आचार्य जगन्नाथ के अनुसार अभिनवगुप्त और आचार्य मम्मट के मत की व्याख्या आचार्य मम्मट अभिनवगुप्त के अनुयायी प्रतीत होते हैं। यह बात उनके कई जगह उन्होंने स्पष्ट की है। अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए लिखा है कि इस प्रकार अभिनवगुप्त और मम्मट आदि के ग्रंथों के वास्तविक तात्पर्य के अनुसार अज्ञान रूप आवरण से रहित जो चैतन्य है उससे युक्त रति आदि स्थायी भाव ही रस है, यह सिद्ध हुआ। आचार्य धनंजय का मत। आचार्य धनंजय ने भी रस के बारे में कहा। दश रूपकार आचार्य धनंजय ने रस निष्पत्ति प्रक्रिया के निरूपण में मौलिकता प्रदर्शित की। उन्होंने पहली बार विभावानुभाव व्यभिचारी के साथ रस निष्पत्ति में सात्विकों का सन्निवेश किया, अर्थात विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव आस्वादन के योग बन जाता है, उसी को रस कहते हैं। अभिनवगुप्त रस को सर्वथा सामाजिक गत मानते थे। अपनी इस मान्यता की प्रतिपादना उन्होंने बड़े जोर दे करके। उनका कहना है कि अभिधा से काव्यार्थ का बोध होता है, फिर अभिव्यंजना से विभावादि व्यापारों के साधारणीकरण का होता है। अभिनवगुप्त के मत की प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार देखी जा सकती हैं। सबसे पहली है कि रस काव्य का श्रेष्ठ अर्थ तत्व है। दूसरा, उसकी प्रतीति के अधिकारी विमल प्रतिभा संपन्न सहृदय ही होते हैं। तीसरा है वह प्रतीति निर्विघ्न संवित अर्थात अलौकिक होती है। इसकी प्रतीति कि जैसे चरवणा, रचना, चमत्कार, निर्वेद, भोग, लय, विश्रांति आदि।
आचार्य विश्वनाथ का मत, विश्वनाथ ने रस निष्पत्ति के प्रसंग में विभावन, अनुभावन और संचरण नामक 3 व्यापारों की कल्पना की है। उन्होंने लिखा है कि विभावन व्यापार सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित इत्यादि स्थायी भाव को जागृत करता है। उन्होंने रस की 2 स्थितियां मानी है, एक पूर्ण रस परिपाक अवस्था और दूसरी आंशिक रसानुभूति की अवस्था। पूर्ण रस परिपाक वहां मानना चाहिए जहां श्रोता और आश्रय का पूर्ण तादात्म्य स्थापित हो जाए। जहां यह तादात्म्य स्थापित नहीं होगा वहां अपूर्ण रस दशा होगी। कुछ अन्य लोगों के भी मत हैं। जगन्नाथ ने रस सूत्र की व्याख्या से संबंधित 11 मतों की चर्चा की है। कुछ लोगों की धारणा है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों का तृतीय ही रस की संज्ञा होता है। बहुत लोग तीनों में से जो सबसे अधिक चमत्कारी होता है उसको रस कहते हैं। हिंदी विद्वानों की अगर बात की जाए तो हिंदी विद्वानों में देखा जाए नंदुलारे वाजपेयी ने 20वीं शताब्दी शीर्षक पुस्तक में निराला की एक कविता की आलोचना करते हुए लिखा है कि उसमें रस व्यंग नहीं वाच्य है। उनका यह कथन रस के प्राचीन सिद्धांत के विरुद्ध। वे रस को संभवतः ऐसा अर्थ समझते हैं जो वाच्य, लक्ष्य और व्यंग तीनों प्रकार का हो सकता है। वास्तव में रस अर्थ नहीं है, वह अर्थ के आगे की वस्तु है। और इसके बाद बात करते हैं साधारणीकरण की। कि साधारणीकरण के विषय में यह माना जाता है कि रसानुभूति की प्रक्रिया तब तक स्पष्ट नहीं हो सकती जब तक साधारणीकरण के सिद्धांत की व्याख्या न की जाए। अतः यहाँ पर उस पर विचार किया जाना अपेक्षित है। पहली बात, जब विभावादि प्रत्यक्ष नहीं होते तो फिर उनसे साक्षात रसानुभूति कैसे होगी? बहुत से विभावादि पूज्य या आस्था भावना से स्थापित रहते, तब उन पूज्य व्यक्तियों, महापुरुषों की रत्यादि में रसास्वादन करने में सामाजिक कैसे समर्थ होगा? तीसरा है करुण रस का स्थायी भाव शोक है, यह दुखात्मक है, वह रस रूप में कैसे अनुभूत होगा? इसी तरह से विभत्स रस है, उसका स्थायी भाव घृणा होता है, वहां भी एक अजीब ढंग की है तो वह भी रस नहीं हो सकता। आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या के प्रसंग में इन तीनों समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा की। भट्टलोल्लट, शंकुक आदि की व्याख्याएं उपरोक्त तीनों समस्याओं में से केवल प्रथम से सुलझाव का स्पर्श करके रह गईं। इस दिशा में आचार्य भट्टनायक ने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने साधारणीकरण के सिद्धांत की कल्पना कर सभी समस्याओं का समाधान खोज निकाला। भट्टनायक का मत यह है कि साधारणीकरण संबंधी सिद्धांत का स्पष्टीकरण आचार्य अभिनवगुप्त तथा मम्मट आदि आचार्यों ने किया। उन्होंने अपने अन्य हृदय दर्पण में उसके विषय में अच्छा विचार किया था। अधिकतर आचार्यों ने उसी के आधार पर उसकी व्याख्या की है। वे कहते हैं कि अभिधा के अतिरिक्त भावकत्व नामक काव्य का दूसरा व्यापार होता है। उस भावकत्व व्यापार से भाव्यमान होकर स्थायी रजस तमस से विच्छिन्न होकर रस रूप में, जिसकी प्रमुख विशेषताएं घृति, विस्तार और विकास, अनुभूत होता है। अब बात करते हैं कि भट्टनायक ने अपने साधारणीकरण व्यापार में विभाव और स्थायी भाव दोनों के साधारणीकरण का होना बताया है। काव्य प्रकाश के एक टीकाकार ने इस बात को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि भावकत्व का अर्थ है साधारणीकरण। इस भावकत्व या साधारणीकरण व्यापार से विभावादि और स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण का अर्थ है कि जो नायिका है वह साधारण कामिनी रूप मात्र में रह जाए, कोई भी हो। स्थायी भाव के रजोगुण और तमोगुण का परिहार हो जाता है और स्थायी भाव केवल सतोद्रेक मात्र रह जाता है। इस प्रकार भट्टनायक के अनुसार साधारण की प्रक्रिया की जो कुछ बातें हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है कि अभिधा से काव्यार्थ का बोध। दूसरी है भावकत्व व्यापार से पहले विभावादि का साधारणीकरण होना। तीसरी है काव्यस्थ स्थायी भाव का साधारणीकरण तथा सतोगुण का उद्रेक होना। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि साधारणीकरण के सिद्धांत की कल्पना से उपयुक्त समस्याओं का बहुत कुछ समाधान हो सकता है, लेकिन दर्शक की समस्या फिर भी बनी रहती है। इसको सुलझाने का परिचय आचार्य अभिनवगुप्त ने किया। अभिनवगुप्त कहते हैं कि साधारणीकरण केवल विभाव और काव्य के स्थायी भाव का ही नहीं होता है, बल्कि दर्शक के स्थायी भाव के साधारणीकरण की बात भी स्वीकार की है।
संक्षिप्त में आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है। सबसे पहला, अविधा से काव्यार्थ का बोध होना। दूसरा है फिर व्यंजना के विभावन व्यापार से विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। तीसरा है व्यंजना के अनुभावन व्यापार से अनुभावों का साधारणीकरण होना। चौथा है व्यंजना के संचरण व्यापार से संचारियों का साधारणीकरण होना। इस प्रकार साधारणीकृत विभावाद सामाजिक के स्थायी भाव को जागृत कर उसका साधारणीकरण कर डालते हैं। छठा है सहृदय स्थायी भाव के साधारणीकरण के साथ ही आधार आधेय संबंध से सहृदय का भी साधारणीकरण हो जाता है। अब आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि साधारणीकरण के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विभाव आदि का एक साधारणीकरण नामक व्यापार होता है जो काव्यार्थ का साधारणीकरण करता है। उन्होंने साधारणीकरण के दो रूप माने। सबसे पहला, पूर्ण रसानुभूति की अवस्था में उस समय श्रोता या दर्शक का आश्रय के साथ तादात्म्य स्थापित होता है और आलंबन के साथ साधारणीकरण। आंशिक रसानुभूति की अवस्था में उपयुक्त तादात्म्य नहीं रहता है। विश्वनाथ विभावादि के साधारणीकरण में विश्वास करते थे। उनके टीकाकार ने उनके द्वारा प्रयुक्त साधारणीकरण शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि साधारणीकरण से रति आदि स्थायी भाव इस प्रकार प्रतीत हो, उनके संबंध में न तो यह कह सकते हैं कि वे दूसरों के हैं या दूसरों के नहीं हैं, हमारे हैं या हमारे नहीं हैं। उनमें किसी प्रकार का ममत्व परत्व का शेष नहीं रह जाता है, जिसके फलस्वरूप विभावादि साधारणीकृत हो जाते हैं। आगे टीकाकार ने आश्रय और प्रमाता के तादात्म्य भाव को व्यंजना की है। वो लिखते हैं कि साधारणीकरण वह व्यापार है जिसमें सामाजिक अपने में अपने नायक के अभेद रूप आरोप करके और नायिका आदि की रति में नायक की तरह ही आनंद का अनुभव करता है। जगन्नाथ की बात की जाए तो जगन्नाथ राज ने साधारणीकरण शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया, लेकिन उन्होंने रस प्रक्रिया को समझने का जो प्रयास किया है उसमें साधारणीकरण सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। हाँ, उन्होंने दोष दर्शन अभिधान से अपने ढंग पर समझाया है। आचार्य धनंजय और संभेद का सिद्धांत। आचार्य धनंजय ने साधारणीकरण के स्थान पर संभेद के सिद्धांत की चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि इस कारिका में आचार्य ने स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि रसानुभूति तभी होती है जब अनुकार्य और सामाजिक के चित्त का पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। इस तादात्म्य को आचार्य धनंजय ने संभेद की संज्ञा दी है। इस संभेद की अवस्था में ममत्व और परत्व का परिहार हो जाता है। इसका परिहार होते ही सामाजिक के हृदय में आनंद की उत्पत्ति होती है। इसी आनंद को काव्य में रस कहते हैं। हिंदी आचार्यों द्वारा साधारणीकरण के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो इसको देख सकते हैं। शुक्ल कहते हैं साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। शुक्ल की साधारणीकरण संबंधी धारणा संस्कृत का आचार्य विश्वनाथ से भी प्रभावित जान पड़ती है। आचार्य केशव और श्याम सुंदर दास ने भी अपने अपने ढंग से इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है और इन्होंने कहा है कि साधारणीकरण का संबंध योग की मधुमती भूमिका से माना है और श्याम सुंदर दास ने भी लगभग यही बात स्वीकारी। कवि के समान हृदय भी जब उस मधुमती भूमिका का स्पर्श करता है तब उसकी भी वृत्तियां उसी प्रकार एक लय हो जाती हैं। कवि और पाठक की चित्तवृत्तियों का एक तान एक लय हो जाना ही साधारणीकरण है। गुलाब राय के मत की अगर बात की जाए, गुलाब राय ने साधारणीकरण के 3 तत्व माने हैं, कवि, पाठक और भाव। इसी प्रकार पाठक के साधारणीकरण, कवि के साधारणीकरण की चर्चा करते हुए कहा है कि कवि भी अपने निजी व्यक्तित्व से ऊंचा उठकर साधारणीकृत हो जाता है और पाठक के साधारणीकरण पर उन्होंने जोर दिया है। वे लिखते हैं कि पाठक का जो साधारणीकरण इस अर्थ में होता है कि वो अपने व्यक्तित्व के क्षेत्र के बंधन को तोड़कर लोक सामान्य के भावभूमि पर खड़ा हो जाता है। नंदलाल वाजपेयी की अगर बात की जाए तो जब कवि पूर्ण साधारणीकरण की स्थिति को नहीं पहुंचता तो फिर कवि की भूमि पर पहुंचे हुए दर्शक का पूर्ण साधारणीकरण कैसे होगा। नंदलाल वाजपेयी ने यह बात कही।
वाजपेयी ने साधारणीकरण के सिद्धांत को गुलाब राय से भी अधिक व्यापकता प्रदान की। इन्होंने कहा कि साधारणीकरण का अर्थ रचयिता और उपभोक्ता, कवि और दर्शक के बीच भावना का तादात्म्य है। साधारणीकरण वास्तव में कवि कल्पित समस्त व्यापार का होता है, केवल किसी पात्र विशेष का नहीं होता है। नगेंद्र का मत भी यही है कि कवि की भावना या अनुभूति कितनी भी सार्वभौमिक और सार्वकालिक रूप धारण कर ले, लेकिन उसमें उसके अहम की मात्रा हर हालत में कहीं न कहीं रहती है। धन्यवाद।